हेलो क्लास 10, कैसे आप लोग? फिट एंड फाइन? एग्ज़ाम के लिए आप लोग प्रिपेयर हो? अभी एग्ज़ाम बिल्कुल आपका आने वाला है और उसमें हम क्विक रिवीजन लेके आए हैं फर्स्ट 4 चैप्टर का। ठीक है, वन बाय वन देखते हैं, जिसमें हम बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन मैक्सिमम कवर करेंगे। 24, 23, 22 में जो आपके पीछे आ चुका है। ठीक है, ये कभी मत सोचना एग्जाम में कि 24 वाला इंपॉर्टेंट नहीं है। मैथमेटिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मैथमेटिक्स में होता है कंसेप्ट। ठीक है, अब हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, मैं सीधा क्वेश्चन पे आता हूं। पहला जो आपका चैप्टर है वो रियल नंबर से है। ठीक है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर by which root 20 should be multiplied so as to get rational number। कह रहा है वो सबसे स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर। पहली बात तो ये तो 5, ये तो पहले ही कैंसिल हो गया है क्योंकि 5 हमारा रैशनल नंबर है, तो हम तो सी की बात ही नहीं करेंगे। कह रहा है स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर को अगर आप रूट 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो स्मॉलेस्ट क्या होना चाहिए? रैशनल नंबर। तो ध्यान दीजिए, रूट 20 को अगर आप रूट 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप फर्स्ट चॉइस की बात करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? 20। ये रैशनल नंबर तो है, लेकिन ये स्मॉलेस्ट है कि नहीं वो हम अभी देखेंगे। ये रैशनल नंबर तो आपका आ रहा है। रैशनल नंबर का आपको पता है जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है और क्यू 0 नहीं होता है। नेक्स्ट, रूट 2। जब आप रूट 2 को रूट 20 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ रहा है रूट 40। ठीक है, तो ये बाहर भी आएगा तो रैशनल नहीं निकलेगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। सी तो मैंने पहले ही कह दिया कि सी नहीं होने वाला क्योंकि सी आपका रैशनल नंबर है और इसमें कह रहा है इरेशनल नंबर। अब रूट 5 जो आपका डी पार्ट है, रूट 5 को जब आप रूट 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 100, हो गया 10। तो इससे तो छोटा ये है, तो स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर आपका रूट 5, तो डी इज राइट आंसर। ठीक है, एग्जाम में इतना करना नहीं होता, मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। नेक्स्ट, अब देखो, कह रहा है HCF ऑफ दिस दिया गया है और एलसीएम दिया गया है, तब आपसे के पूछा जा रहा है। एक बड़ा अच्छा फॉर्मूला सा है, छोटा सा क्यूट सा फॉर्मूला है। देखो, एलसीएम ऑफ 2 नंबर और HCF ऑफ 2 नंबर, ये होता है उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। आपको याद भी होगा क्योंकि जस्ट आप एग्जाम ही देने जा रहे हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा। अब ध्यान दीजिए, जो दिया गया हम उसको लिख देते। HCF कितना दिया गया? 40 दिया गया दोनों नंबर का, और LCM कितना दिया गया? 252 इंटू के, और वो दोनों नंबर क्या है? 2520, 2520, और दूसरा नंबर क्या है? 6600। ठीक है, इक्वेशन बना, इसको सॉल्व कर दीजिए। के क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका 2520, 6600, 40 और 252। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1650। ए इज राइट आंसर। क्लियर है? कैलकुलेशन आपको ज्यादा आता है, ज्यादा फास्ट आप कर लेते हो क्योंकि पेपर आपका है। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना आपको आता है? ध्यान दीजिए, 850, इसको क्या लिखेंगे? 17 और 5 इंटू 10, यही होगा ना 10। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 17 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, उसके बाद देखिए 500 का, 500 का क्या हो जाएगा? इसको 5 इंटू 100 लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, और 4 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2, ये हो गया आपका 5 टू द पावर क्यूब इंटू 2 टू द पावर 2। तो इस सबका एलसीएम क्या हो जाएगा? ये हो गया 17 इंटू 5 टू द पावर 2 है, 5 टू द पावर 3, मैक्सिमम वाला लेंगे 5 टू द पावर 3, और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 टू द पावर 2 है, तो मैक्सिमम वाला लेंगे, सॉरी 2 टू द पावर 2
ये हो गया आपका 17 और ये हो गया 125। 125 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 500, यानी बी इज राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। अब देखिए, द नंबर 385 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 385 का आपसे पूछा जा रहा है, कर दीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन। 385 5 से लगा दीजिए, 5 7 35 और 3 बचा 5 7। अब 7 से लगेगा, 7 से लगेगा तो क्या हो जाएगा 11, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11, जो भी इसमें चॉइस हो 5 इंटू 7 इंटू 11 बी चॉइस है, यानी बी इज राइट आंसर। ध्यान दीजिए एमसीक्यू में क्या होता है ना कि 1 मार्क्स आपके पूरे, पहला जो हमारा टारगेट होता है, जो आपका 18 मार्क्स का जो आपका एमसीक्यू आता है वो नहीं छूटना चाहिए, ठीक है? वहां से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, आप धीरे धीरे करेंगे, आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलिनोमियल। अब कुछ क्वेश्चन हमने पॉलिनोमियल से लिया है, ठीक है? आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सीधा पॉलिनोमियल पे आते हैं। कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड फ्रॉम द पॉलिनोमियल, दिया गया है, सो दैट 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसमें हम क्या ऐड कर दे जिससे कि 3 की वैल्यू इसमें अगर डालते हैं, 3 वैल्यू इसमें प्लेस करते हैं तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा, ठीक है? कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड, मान लो आपका पॉलिनोमियल क्या है px, ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, यही px है। और उसके बाद कह रहे हैं कि अगर आप इसमें 3 प्लेस करेंगे, क्या कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू द पॉलिनोमियल सो दैट 3 इज द जीरो। कोई भी चीज जीरो कब होता है, जब आप उसके वेरिएबल में वो वैल्यू प्लेस करते हैं तो आंसर आपका 0 आता है, तभी तो 0 होगा। तो पॉलिनोमियल में अगर आप 3 के लिए कह रहा है 0 आ जाता है, कब? जबकि आप उसमें कुछ ऐड करते हो, मान लो हमने क्या ऐड कर दिया, k ऐड कर दिया, तब जाके 0 होगा, ठीक है? फिर से क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि 3 अगर आप इस पॉलिनोमियल में आप ऐड x की वैल्यू अगर आप 3 डालते हैं और फिर कह रहे हैं उसमें क्या ऐड करें, ऐड भी करना है, तब जाके पॉलिनोमियल 0 होगा। तो हमने k को ऐड कर दिया और 3 p3 में अगर आप k ऐड करेंगे तब जाके 0 होगा, कुछ ऐड भी करना पड़ेगा, ठीक है? अब ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका 3 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 4 प्लस के, यहां से के लिए सॉल्व कर दीजिए, ये हो गया आपका 9 माइनस 15 प्लस 4 प्लस के इक्वल 0। यहां से क्या हो जाएगा 13 माइनस 15 प्लस के इक्वल 0। ये हो गया माइनस 2 प्लस के इक्वल 0। के आ गया आपका 2, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ठीक है? बी इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन टफ नहीं होता है, थोड़ा सा वो ट्विस्ट कर देते हैं, तो उससे घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक चीज ध्यान दीजिए, अगर आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के फॉर्म में रहता है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है, तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है? ये होता है माइनस b अपॉन a, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है c अपॉन a, ठीक है? अब ध्यान दीजिए, हमारा जो पॉलिनोमियल दिया गया है px दिया गया है, ये दिया गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, यही पॉलिनोमियल है। तो यहां पे सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी, तो माइनस बी अपॉन ए, तो एबीसी आपको पता है, हमने लिख दिया एबीसी, तो माइनस बी, तो माइनस बी यहां क्या होगा माइनस 1 अपॉन ए, सम ऑफ रूट, और प्रोडक्ट क्या होगा सी अपॉन ए। सी में हमारा क्या है माइनस 1 है, और ए भी हमारा 1 है, ये भी हो गया माइनस 1। तब आपसे 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा पूछा जा रहा है, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, ये क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, यही होगा। अब ध्यान दीजिए, अल्फा बीटा हमने माइनस 1 अभी निकाला है, और ये भी माइनस 1 है, तो ये 1 आ जाएगा, ए इज राइट आंसर। और ये बड़ा कॉमन पैटर्न है, ऑलमोस्ट हर साल आ ही जाता है, ये तो अल्टरनेट ईयर में तो आता ही आता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं।
अब ध्यान दीजिए, कह रहा है इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। कह रहा है कि इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया है वो है -3, तब आपसे के पूछा जा रहा है, तो 1 0 अगर -3 है तो वैल्यू ऑफ एक्स जो भी है वहां पे आप 3 डाल दीजिए और इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए। क्या दिया गया है, k -1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1, ठीक है, यही पॉलिनोमियल दिया गया है। ये जीरो कब हो जाएगा, जब -3 हम प्लेस कर देंगे, क्योंकि 1 0 इसका -3 दिया गया है, यानी k -1 और ये हो गया -3 का होल स्क्वायर प्लस k -3 प्लस 1। अब देखो -3 हमने प्लस कर दिया तो ये 0, इसको राइट साइड पे कर दीजिए, ये हो गया आपका 9 k -1, सिंप्लीफाई कर दीजिए, -3k प्लस 1 इक्वल 0। कैलकुलेशन में केयरफुल रहिएगा एग्जाम में। ये हो गया आपका 9 -3k प्लस 1 इक्वल 0। ये क्या हो गया, 6k हो गया आपका, ये हो गया -8 इक्वल 0। तो k क्या हो जाएगा, 8/6, ये हो गया आपका 4/3। 4/3 ए इज राइट आंसर, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जहां आप मिस्टेक करते हैं वो भी चॉइस में होता है, तो एक बार कैलकुलेशन को केयरफुली जरूर चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब देखो, इफ द पाथ ट्रेस बाय द कार्ड हैज जीरोस, देखो 2 zeros दिया गया है, तब कह रहे हैं पाथ, क्या स्टोरी सुना रहे हैं उसको आप छोड़िए, आप इतना समझिए कि 2 0 दिया गया है, तो क्या होगा, x माइनस 1 0, x माइनस दूसरा 0, बस इतना ही कहानी है। इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, ये हो गया आपका x प्लस 1 x माइनस 2, ये हो गया आपका x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2, यही होगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। आई थिंक सी इज राइट आंसर। क्लियर है, मजा आ रहा है, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। मैं फर्स्ट 4 चैप्टर का एक बेसिक रिवीजन करवाई दूंगा। अब क्या है हमारा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। इसमें मैं आपको थोड़ा फॉर्मूला बताऊंगा, यही फॉर्मूला है। जो भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है वो इसी पैटर्न पे घूमता है। क्या है पैटर्न, कि 2 पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया गया है, अगर a1/a2 इक्वल्स b1/b2 तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग होगा, मतलब एक सॉल्यूशन होगा ही होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कब, जब आपका a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ही रहेगा, कब, जिसको जो कोइंसिडेंट हो जाता है, जब एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर रहता है, कब होता है, जब आपका a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2। जब तीनों इक्वल होंगे तो सेम ही लाइन होगा, एक ही के ऊपर दूसरा होगा। अब देखो, पैरेलल कब होता है, जब आपका a1/a2 इक्वल्स b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तब क्या होगा, दोनों लाइन पैरेलल होगा। पैरेलल होगा तो नो सॉल्यूशन, बस इतना ही कंसेप्ट है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये आ चुका है 2024 में आ चुका है। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया है, हैज क्या होगा, एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन। तो पहले में a1/a2 b1/b2 ये तो पता चाहिए, होना चाहिए ना। इसको थोड़ा एडजस्ट करके लिख लीजिए, x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल 0, और दूसरा क्या है -3x, y को हम इस तरफ ले आते हैं, -6y, और 1 को भी हम इस तरफ ले आते हैं, ठीक है। अब हम a1/a2 इक्वल्स b1/b2 इक्वल्स c1/c2, इक्वल्स मतलब जो भी आ रहा है, तो हमारा a1/a2 क्या आ रहा है, यहां पे
ये आ रहा है आपका 1/-3। ठीक है, b1/b2 क्या आ रहा है? ये आ रहा है आपका 2/-6, ये भी आ गया -1/3। ठीक है, और c1/c2 क्या होगा? ये आपका 5/1 आ रहा है। अब एक चीज ध्यान दीजिए, a1/a2 इक्वल्स b1/b2 आ रहा है, दोनों में -1/3 आ रहा है, और ये पार्ट अलग है, तो क्या होगा? पैरेलल लाइंस। जब पैरेलल लाइंस होगा, अभी हमने आपको बताया कि a1/a2 इक्वल्स b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, यही तो होता है पैरेलल का। तो ये दोनों इक्वल आ गया, ये अलग आ रहा है, तो पैरेलल होगा, तो क्या होगा? नो सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा इसमें? डी इज राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। अब कह रहे द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस डू नॉट हैव सॉल्यूशन। ये आप करेंगे। डू नॉट हैव सॉल्यूशन मतलब क्या? कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो कोई सॉल्यूशन कब नहीं होता है? ध्यान दीजिए, मैं बता देता हूं आपको। 5x प्लस 2y - 7 इक्वल 0, और दूसरा है 2x प्लस ky प्लस 1 इक्वल 0। यहां पे आपसे क्या पूछा जा रहा है? कब होगा? डू नॉट हैव सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, मतलब पैरेलल लाइंस होगा। तो पैरेलल लाइन कब होता है? जब आपका a1/a2 इक्वल्स b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तभी तो पैरेलल लाइन होता है। अब देखिए यहां पे a1/a2 क्या हो जाएगा? 5/2 इक्वल्स b1/b2 2/k, और c1/c2 क्या है? -7/1। तो वैसे भी ये नॉट इक्वल होगा, तो ये पार्ट, ये तो नॉट इक्वल, अब ये पार्ट हम कर देंगे, क्योंकि 5/2 और -7/1 दोनों तो इक्वल नहीं होगा ना, तो ये पार्ट तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। अब आप इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, तो 5/2 इक्वल्स 2/k, यानी 5k इक्वल्स 4। तो k क्या हो गया आपका? 4/5। बी इज राइट आंसर। बस एक ही चीज मैं कहता हूं कि कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हमसे भी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करें। अब देखिए, ये आ चुका है 2023 में। अब आप एक चीज ध्यान दीजिए कि पैटर्न सेम है। 24 में भी पूछा गया, 23 में भी पूछा गया, 22 में भी पूछा गया, और 25 में भी पूछा जाएगा, आगे भी पूछा जाएगा। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया गया है। अब ये कह रहा है कि इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, क्या होगा ये आपको बताना है। तो लिखिए 2x, इसको सबको हम एक तरफ ले आते हैं, -5y - 6 इक्वल 0। उसके बाद है -6x, हमने x वाले को एक तरफ लिया है, प्लस 15y प्लस 18 इक्वल 0। अब हम कुछ भी होगा उसके लिए तो पहले आपको a1/a2 b1/b2 c1/c2 तो चाहिए ना मित्रों। चलो यहाँ पे 2 एक मिनट रब कर देता हूं, 2/-6 है, ये है आपका a1/a2। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, -1/3। उसके बाद b1/b2 क्या हो जाएगा? ये निकलने के बाद ही हम जज करेंगे। ये -5/15, ये हो गया आपका -1/3। तो a1/a2 और b1/b2 वो तो आ गया इक्वल। अब c1/c2 ये हो गया -6/18 -1/3। अब क्या होगा? हमारा तीनों इक्वल आ गया, तो क्या होगा? कोइंसिडेंट होगा। सी इज राइट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अब देखिए, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यहां भी दिया गया हैज क्या, ठीक उसी तरीके का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं नहीं बताऊंगा, ये आप खुद से करेंगे, और आज ही करेंगे, अभी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस। कभी कभी क्या होता है ना कि बड़ा इजी क्वेश्चन आ जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो। कह रहे थे पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया गया है,
तो क्या होगा, वन सोल्यूशन होगा, टू सोल्यूशन होगा, y इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए ये अगर आपका ग्राफ पेपर है, थोड़ा हमने तिरछा खींच दिया, जब आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो क्या होता है, ये आपका x एक्सिस होता है, ये आपका y एक्सिस होता है। अब y इक्वल्स टू कहीं ना कहीं यहां पे होगा, एंड y इक्वल्स -3 कहीं ना कहीं यहां पे होगा, तो पैरेलल होगा ना, पैरेलल कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसलिए नो सॉल्यूशन। तो क्या होगा इसमें, डी इज राइट आंसर। इतना लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको x इक्वल्स दे दे और फिर से x इक्वल्स दे दे, तो यहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन से पैरेलल और वहां पे वर्टिकल लाइन हो जाएगा पैरेलल, वहां भी नो सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्यों? चलो, इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स रियल होता है तो क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट को हम जीरो करते हैं। मैं मान के चल रहा हूं कि सारा थ्योरी, सारा कंसेप्ट आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, क्योंकि एग्जाम देने जा रहे हो आप लोग। तो क्या होगा इसमें, डिस्क्रिमिनेंट जीरो होगा, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इक्वल 0। तो यहां पे a क्या हो गया आपका 4, b हो गया आपका -5 एंड c हो गया k। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, और इसी को जीरो कर देंगे तो इक्वेशन बनेगा और वहां से k निकलेगा। क्या पूछा जा रहा है, हाँ k पूछा जा रहा है। चलिए, तो d क्या होगा, 4 का होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 4 और c कितना है, सॉरी 1 मिनट, b स्क्वायर, b हमारा -5 है, b स्क्वायर -4, a कितना है हमारा 4 है और c कितना है हमारा k है। ये हो गया आपका 25 -16k इक्वल 0। यहां से k क्या आ जाएगा 25/16 है चॉइस, बी इज राइट आंसर। क्लियर है, मजा आ रहा है। चलो अब ध्यान दीजिए, द रूट्स ऑफ इक्वेशन, आपसे रूट्स पूछा जा रहा है तो क्या करोगे, ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, सीधा हम क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। अब एग्जाम में ये भी देखना है कि कम समय लगे, अगर आप इसको इक्वेशन से इसको अगर आप फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसको हम क्यों ना फैक्टर कर दे, x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल 0। ठीक है, फैक्टराइज के लिए क्या होता है, हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, तो मिडिल टर्म को हम इस तरीके से 2 पार्ट में ब्रेक करते हैं कि उसका मल्टीप्लीकेशन, वो बाहर आउटर का जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसके इक्वल आ जाए। अभी मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर, अब देखो आउटर का अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को तो क्या हो जाएगा -10x स्क्वायर। तो आप इसको इस तरीके से ब्रेक कीजिए कि उसका आपस में मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाए -10, तो क्या हो जाएगा, इसको आप 5x -2x लिख सकते हैं, सॉरी ये हो जाएगा -10। मैथमेटिकली इसके सेहत में कोई फर्क पड़ा क्या, 5x -2x 3x, ठीक है, लेकिन इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन देखो, 5x और -2x को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा -10x स्क्वायर, जो आउटर वाले के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल है। ये मिडिल टर्म स्प्लिट करने का तरीका होता है, ठीक है। चलो यहां से x हो गया आपका, x कॉमन लीजिए, x प्लस 5, यहां से -2 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका x प्लस 5, यहां पे माइनस है तो x प्लस 5 और x माइनस 2, x हो गया आपका -5 और 2 हो जाएगा, -5 और 2, आई थिंक ए इज राइट आंसर। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। The values of k for which the quadratic equation has equal roots, सेम क्वेश्चन है मित्रों, ठीक है। इसमें भी आप क्या करोगे, तो वैल्यूज ऑफ k for which the quadratic equation है इक्वल रूट्स, तो डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर देंगे, k निकाल देंगे वहां से, ठीक है।
अब ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए